Hello everyone. So I welcome you all to yet another video of Bio with Ankita. Okay, तो साइंटिफिक नेमिंग के कुछ रूल्स को अब हम पढ़ लेते हैं. There are certain rules for scientific naming. Rule number 1. All organisms, either it is a plant or animal or a microorganism, should have a unique name. So all organisms should have a unique name. However, कैरियस लीनियस का ये सिस्टम जो है, क्योंकि 1758 में आया था, तो 1758 से पहले के कोई भी नेम्स एक्सेप्टेबल नहीं है. सो बिफोर 1758 जो भी नेम्स दिए गए, दे वर नॉट एक्सेप्टेबल. इंस्टेड ऑफ दैट 1758 के बाद वाले नेम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रायोरिटी एक्सेप्टेबल हैं. कहने का मतलब ये है कि 1758 के बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया तो जिसने पहले नाम दिया उसका नेम एक्सेप्टेबल होगा. थर्ड थिंग, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसके दो वर्ड्स में नाम होते हैं. तो पहला वर्ड कहलाता है जेनेरिक नेम, एंड जेनेरिक नेम इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. वहीं पर स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो इट इज रिटन विद a small letter. वहीं पर अगर प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज और सब स्पेसीज की बात करें तो वैरायटीज और सब स्पेसीज भी दे आर ऑल्सो रिटन इन स्मॉल लेटर. लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रेन है दैट कैन बी रिटन either in capital or in small. So it can be written either in capital or in small. जब scientific names लिखते हैं तो scientific names लिखते वक्त they should be handwritten and underlined. तो handwritten को आपको underline करना होगा, जबकि प्रिंटेड में जब वो प्रिंटेड होते हैं तो दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हाथ से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा का एम मैंने बनाया कैपिटल से और उसको कर दिया अंडरलाइन. इंडिका का आई बनाया मैंने स्मॉल से और उसको भी कर दिया मैंने अंडरलाइन. अब द नेक्स्ट लॉ इज, जिस ऑथर ने वो नाम, जिस भी ऑथर ने वो नाम प्रपोज किया है उसका नाम स्पीसीज के बाद में आगे लिखा जाएगा. एब्रिविएशन में भी लिखा जाता है और फुल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो ऑथर्स नेम इज एडेड आफ्टर स्पेसिफिक नेम either in abbreviation or full form. जैसे यहीं हम ऐड कर दें अगर मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन इज फॉर लीनियस. ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखे रूल्स क्या होते हैं साइंटिफिक नेमिंग के. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज कॉल्ड टोटोनिम्स. अभी टोटोनिम्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिकली अप्लाइड ओनली इन एनिमल किंगडम. जो प्लांट टेक्सोनमिस्ट हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस. तो प्लांट टेक्सोनमिस्ट do not accept tautonyms. अभी tautonyms क्या होते हैं? tautonyms का मतलब है when the generic and the specific name is similar. Generic and specific name
इज सिमिलर, इसको कहते हैं हम टॉटोनिम्स। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल कोबरा। कोबरा का जो नाम है, बोटानिकल नेम है, सॉरी जूलॉजिकल नेम है, दैट इज नाजा नाजा। तो कोबरा का जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा, दैट इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम दोनों ही सिमिलर है। सिमिलरली रैट का जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज रैटस रैटस। टोड बुफो बूफ। सो दिस इज नोन एज टॉटोनिम। टॉटोनिम के बाद जो एक और टर्म आता है उसको हम कहते हैं, ओके, तो टॉटोनिम्स के बाद हम आते हैं ऑटोनिम्स। अभी ऑटोनिम्स जो होते हैं दे आर अ बिट डिसिमिलर फ्रॉम टॉटोनिम्स। जहां टॉटोनिम्स में जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं, ऑटोनिम्स में स्पेसिफिक नेम और सब स्पीसीज नेम सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ गोरिल्ला। सो गोरिल्ला जो है इसका नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला। तो गोरिल्ला गोरिल्ला में इट इज शोइंग अ टॉटोनिम, पर साथ में जो सब स्पीसीज है वो भी सिमिलर है। तो इस तरह से इट इज अ टॉटोनिम एज वेल एज एन ऑटोनिम, राइट। तो गोरिल्ला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स have Homo as the generic name, Sapiens as the specific name. तो it is not a tautonym. It is not a tautonym. पर Sapiens सब species होने की वजह से it is a autonym. So in this way, gorilla and human beings both are showing autonyms, but gorilla is showing tautonym and human beings are not showing the tautonyms. इसके अलावा there are two more terms जिनको हम यहाँ पर थोड़ा mention कर लेंगे. They are synonyms and homonyms. इनका बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में बहुत मेंशन नहीं है, बट कभी कभी कंपटीशन लेवल पर पूछ लिया जाता है. सिनोनियम्स का मतलब क्या है? जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए मैंगो, और उस एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं, 1 2 3 4. तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम्स दे रखे हैं तो हम इसे कहते हैं सिनोनिम्स. लेकिन जब कई सारे ऑर्गेनिजम्स के एक ही नेम है, यानी मेनी ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द सेम नेम, जैसे ऑर्गेनिज्म 1 2 3 दे आर ऑल हैविंग द सेम नेम, तो इसे हम कहते हैं होमोनिम. So let us now come on to the institutes which frame the laws regarding the nomenclature. However, for different organisms there are different institutes. Number one is ICBN, Institute for Botanical Nomenclature. (1961). Similarly, ICZN, your Institute for Zoological Nomenclature. I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ प्लांट्स की और यहाँ एनिमल्स की. इसके बाद let us come on to ICBN, that is Institute of Bacteriological Nomenclature. Similarly, ICVN, that is Institute of Viral Nomenclature. And ICNCP is Institute for Nomenclature of Cultivated Plants.
So far we have come on to the 3 parts of systematics. Number 1, we have already studied कि identification कैसे करना है organisms का. Identification करने के बाद हम classification पर आए हैं और classification करने के बाद nomenclature पर. But last and not the least, naturally not the least, now we are coming on to taxonomy. So now we are coming on to taxonomy. टेक्सोनॉमी को लेके कई बार कंफ्यूजन होता है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स सेम है, पर एक्चुअली में टेक्सोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, राइट? सो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच विच इज रिलेटेड विद फ्रेमिंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होगा तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे और वो किस तरह से होगा, ये टेक्सोनॉमी देखती है. तो टेक्सोनॉमी करते हुए जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन ग्रुप्स को या रैंक्स को हम जब एक हिरार्की में रखते हैं, इस हिरार्की में हम इसको अरेंज करते हैं, तब हम इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की. तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की का मतलब है अरेंजिंग रैंक्स, बायोलॉजिकल रैंक्स और क्लासिफिक रैंक्स और ग्रुप्स in descending order. यानी एक ऑर्डरली अरेंजमेंट जिसमें कि हमने डिफरेंट रैंक्स को या कैटेगरीज को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की को इंट्रोड्यूस किया था कैरलस लीनियस ने, और कैरलस लीनियस के अनुसार 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं. तो ये जो 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो कि कैरलस लीनियस ने दी थी, दीज आर क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी. ये जो 5 कैटेगरीज हम यहाँ देख रहे हैं, these are not the similar to what is being used today. तो आज अभी हम जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की अप्लाई करते हैं उसमें 5 की जगह 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं और 21 इंटरमीडिएट. अब ये 7 कैसे हो जाएंगी, हम इनको 7 कैसे बनाएंगे? तो जो अब 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनमें से 4 कैरलस लीनियस की ही ऑब्लिगेट कैटेगरीज को हम यूज करते हैं, पर उनमें हम ऐड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज को. जैसे कि यहाँ पर जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की हिरार्की है उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ स्टार्टिंग विद के, पी, सी एल, OR, family, G, S. ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को याद रखने के लिए जो एक नेमोनिमिक हम यूज करते हैं, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. K is for kingdom. K is for kingdom. ये टॉपमोस्ट कैटेगरी है और इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है. इसके बाद आ जाती है P for pots, that is phylum. Phylum
वो कैटेगरी है जो हम एनिमल्स में यूज करते हैं, पर जब हम ये प्लांट्स में यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिवीजन। क्लास इज द यूजुअल ऑब्लिगेट कैटेगरी दैट वाज यूज्ड बाय कैरलस लीनियस। तो जो कैरलस लीनियस की है उनको हम यहाँ पर इस तरह से कैरलस लीनियस के साथ लिखेंगे। ऑर्डर कैटेगरी भी उन्होंने यूज करी थी, फैमिली कैटेगरी उन्होंने यूज नहीं करी थी। फैमिली कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी जॉन रे ने। उसके बाद में हम आते हैं जीनस पर, जो कि कैरलस लीनियस ने यूज करा था, और ऐसे ही लास्ट स्पीसीज भी कैरलस लीनियस ने यूज करा। तो इस तरह से ये 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं और एक हिरार्की शो कर रही है। ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की बता रही है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रख कर उनके कैरेक्टर्स के बेस पर प्लेस करा जा सकता। ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की हमें कुछ और चीजों के बारे में बताती है, जैसे ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की as it goes down the number of organisms decreases। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको यहाँ पर, किंगडम में, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, किंगडम में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो अगर हम ऐसे माने किंगडम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लार्जेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसा आपका एक स्कूल है, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसी स्कूल की किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट उससे कम होगा। तो अगर स्कूल किंगडम है तो फाइलम उसकी क्लास है, तो फाइलम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगा। अब उस क्लास के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट और भी कम होगा, तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करता जाता है। फिर दूसरी चीज पर आते हैं, स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस। मतलब एज वी गो डाउन, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या स्पेसिफिसिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस, उसके बीच में एक इंक्रीज देखा जाता है। नंबर 3, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे किंगडम है प्लांट, तो प्लांटे और एनिमेलिया 2 किंगडम है। किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, पर एनिमेलिया के अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन अगर हम किंगडम प्लांटे में नीचे की तरफ जाते हैं और किंगडम प्लांटे में नीचे की तरफ जाकर मान लीजिए हम यहाँ पर आ जाते हैं मेंजीफेरा इंडिका पर, तो यानी कि मैंगो ट्रीज। तो जो मैंगो ट्रीज हैं आपस में उनकी सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, वो सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते होंगे, उनमें जो अरेंजमेंट होगा उनकी लीव्स का वो भी सेम होगा, विनेशन भी सेम होगा। तो इसका मतलब है सिमिलैरिटी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। तो टेक्सोनॉमिक हिरार्की में हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। कैटेगरी देखा जाए तो कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है, पर रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसके अंदर। तो कैटेगरी अगर है किंगडम, तो रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो इसमें रखा गया है वो है प्लांटे। तो प्लांटे हुआ टैक्सॉन और कैटेगरी हुई उसकी किंगडम, राइट। तो जो कैटेगरी है उसमें रखा जाता है रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई वैल्यू है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, तो देखते रहिए बायो विद अंकिता के इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मुरादाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ऑलरेडी बीन गिवन, यू कैन जॉइन। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर such more informative videos. Thank you so much.